सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आज गाजियाबाद से दिल्ली तक जाने वाले नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक चलेगी। 13 किलोमीटर तक के इस नए कॉरिडोर के उद्घाटन से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, बहुत राहत मिलने वाली है। अभी साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक बने 42 किलोमीटर के कॉरिडोर पर ट्रेन चल रही है। इस चौथे फेज के उद्घाटन के साथ ही इसका विस्तार तकरीबन 55 किलोमीटर तक हो जाएगा, जो मेरठ साउथ से दिल्ली के अशोकनगर को जोड़ेगा। 2 नए स्टेशन के साथ अब इस कॉरिडोर पर 11 स्टेशन हो जाएंगे। अभी तक 42 किलोमीटर लंबी है ये ट्रेन, अब 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नमो भारत ट्रेन जो कि दिल्ली और मेरठ को और पास ला देगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। मेरठ साउथ से दिल्ली के अशोकनगर के बीच ये सुविधा लोगों को मिलेगी। जाहिर सी बात है, दिल्ली से मेरठ जाना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी तक 9 स्टेशन, लेकिन अब 11 स्टेशन हो जाएंगे इस कॉरिडोर में। मेरठ से न्यू अशोकनगर को जोड़ दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज युवाओं से संवाद करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी युवाओं से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें युवाओं से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करते दिखेंगे। अलग अलग विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का नाम है जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025, जिसमें जनजातीय युवाओं को जगह दी गई है इस कार्यक्रम में सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से संवाद करने के लिए, जहां पर युवा अपनी बात रख सकेंगे, अपनी राय रख सकेंगे अलग अलग मुद्दों पर। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी। शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस में बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीएल संतोष और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद होंगे। चंदौली से एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के महाकुंभ पर बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि कुंभ में नहाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, ठंड मार देगी तो कौन दवाई करेगा। हमारे लिए पहले अपनी जान जरूरी है, जान बचेगी तभी नहा पाऊंगा। कुंभ में आप जय में नहाए, निमंत्रण आयल है। अब हमें इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मार दी ठंडी तो के दवाई करी। आस्था के विषय है, कुंभ में नहाए जान देते ही तो आपके निमंत्रण नहीं के मिलल। अरे भाई, जे बिना निमंत्रण का गल हो तो उनकर कितनी भारी बेइज्जती बा भाई। ये में बेइज्जती का आप कहते ही भगवान सबके है, तो संगम नगरी सबके है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। करोड़ों हिंदू बिना किसी बुलावे के, जब हमारे ऋषि मुनियों या जो हमारे जो ग्रह नक्षत्रों के जानकार हैं, वो कहते हैं कि ये कुंभ लगेगा अमुक समय और वहाँ पे, तो वो कुंभ में पुण्य को प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। वहाँ किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। ये नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने कायम की है कि जो लोगों को जाके निमंत्रण देती है। अब कथा में और ये सब चीज़ों में राम मंदिर निमंत्रण दिया जाता है। जिसकी आस्था होगी वो आएगा, डुबकी लगाएगा। तो आपकी आस्था नहीं है महाकुंभ में? बहुत आस्था है, बहुत आस्था, लेकिन जाने का आस्था ज्यादा है। मैंने जान बचल नहीं तब ने नहाई। ठंडी के कारण आप नहीं जाइए। हाँ, ठंडी कम हुई तो जा। दर यूपी के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर महाकुंभ क्षेत्र से संतों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। मुझे लगता है पूरा एक संत समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है कि उनको हम लोग कैसे, किस भाषा में उनको जवाब दें, क्योंकि हम लोग मर्यादित भी हैं, संयमित भी हैं। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि उनके पूर्वजों को भी ये सुन के कष्ट हो रहा होगा कि
कुंभ के स्नान पे जो प्रश्न उठाते, जो हम लोगों की तपस्या मानते हैं, साधु जिस तरह गृहस्थों के अपने त्योहार होते हैं, हम लोगों के लिए ये 12 वर्ष का त्योहार होता है। हम अपने इतिहास को नहीं समझ रहे हैं। जरूर वो हिंदू हैं, पर हिंदू के नाम पे वो बहुत कलंक है। अब हो सकता है वो शुगर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, बीपी पेशेंट हो, कुछ भी हो सकते हैं, और या उनको आस्था न हो गंगा से। गंगा उनके व्यक्तिगत नहीं है, सनातन के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है, और उनके नहाने से या उनके आने से गंगा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सब गंगा में स्नान करते हैं क्योंकि वर्तमान ठीक होगा तो ही हमारा भविष्य ठीक होगा। अगर हम जीते जी स्नान नहीं कर पाए तो मरने के बाद हम सबकी अस्थियां गंगा में ही विसर्जित होती हैं। उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन हमें गंगा में ही प्रवाहित होना पड़ेगा। इसलिए वो ध्यान रखें, गंगा के बारे में, संत महात्माओं के बारे में कोई भी दूषित वातावरण ना फैलाएं और ऐसी कोई वार्ता ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी धर्म पर आघात हो। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को शर्मनाक बताया। तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने कुंभ में स्नान को लेकर जो टिप्पणी की है उसे अमित मालवीय ने भी शर्मनाक बताया। कहा कि आस्था के मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी वो शोभा नहीं कर देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र ऐसा ही है कि उसके नेता बार बार अटैक करते हैं। सनातन से जुड़े लोगों की आस्था पर वो अटैक करते हैं। महाकुंभ में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। यूपी पुलिस हर धमकी को बेहद गंभीरता से ले रही है। यूपी के डीजीपी ने दावा किया कि हर धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालुओं की जल, थल और नभ से सुरक्षा की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि महाकुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी थ्रेट परसेप्शंस आ रहे हैं उसमें कितनी गंभीरता है, हर एक चीज़ को विभिन्न एजेंसियों के साथ हमारी जो एकीकृत कंट्रोल रूम है वहाँ सभी विभाग के अधिकारी, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों, मिलकर उन चीज़ों का एनालिसिस करती हैं और सभी जो थ्रेट्स आते हैं उसको हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय। संबल बावड़ी को एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने राजा महाराजा के अय्याशी का अड्डा बताया। एसपी सांसद ने बावड़ी में मिले चित्र को तवायफ का चित्र बताया। आपको बता दें, संबल में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। कि संबल में कई ठो मंदिर मिलत बाटे खुदाई के बाद, ओ पर आपके का कहेक बा? मंदिर ना मिलत है। देखिए राजा महाराजन का यास का अड्डा रहल संबलवा के निचवा जौन मिलत है। अच्छा। ना देखत तो तवायफ का बोर्ड लगल है। अब वो मंदिर नहीं खे, वो तवायफ के फोटो है। अरे वो एकदम काले रंग के पट्टी पर लिखल बा ना बा कि ओमे गणेश जी की मूर्ति निकला। कुछो कह दे, वो देवी कह दे कि तवायफ देवी है, तो हम ओके क्यों का करी। आपने देखा होगा कि उस मॉन्यूमेंट के दरवाजे पर जो नाम खुदा था उस समय की किसी मशहूर तवायफ के का नाम लिखा था, जिसको चंद्र विजय सिंह जो हमारे सांसद हुआ करते थे उनके बाप दादाओं ने उसके नाम लिख दिया था कि जब हम शिकार फिकार खेले आई तो रात की एठियाँ हम अपन मजमा जमाई, एठ बरी उबरी होई तो वो अपन। आप ये कहत बाड़े कि वो मंदिर में देवी देवता की मूर्ति नहीं खे, वो तवायफ की मूर्ति बा। मूर्ति कहाँ मिलल है? स्ट्रक्चर बावड़ी मिलल बा। जो स्ट्रक्चर बाड़े वहाँ बावड़ी है। बावड़ी है। बावड़ी का मतलब कि जगह पर पानी इकट्ठा होए के बाद और रहसी अगल बगल स्थान। लेकिन मंदिरों का ये ठो मिलल बड़े तब मंदिर जौन मिलल बा तब मंदिर का स्वरूप अलग बा, उनकर कंस्ट्रक्शन अलग बा। वो मंदिर मिलल बा तो मिले के मिलल हो तो ओकर पूजा हो। बावड़ी सब अय्याशी के अड्डा रहल। वो बावड़ी नहीं जौन हई खोदत हुआ ई बावड़ी जितना ई राजा महाराजा का बावड़ी रहा।
समाजवादी पार्टी के सांसद के बेतुके बयान पर संत समाज ने विरोध जताया। कहा कि उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये अभद्र टिप्पणी है। जो एक राजनीति का स्तर होना चाहिए वो तो नीचे पावदान पे है ही। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो बड़ा कष्ट और अशोभनीय लगता है कि इस तरह जो हमारा सनातन समाज है या जो हमारी सनातन संस्कृति की जो धरोहर कहें या जो एक जड़ें हैं वो कहाँ से है। कम से कम बोलने से पहले ये तो देखना और सोचना चाहिए कि हम किस पे टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत ही कष्टप्रद है। इस तरह के बयान की कड़ी निंदा पूरा समाज करता है। और धर्म एक आस्था का केंद्र है। उनको व्यक्तिगत ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला सरकार से कि किसी भी धर्म संप्रदाय जात क्षेत्र के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करें। माननीय सांसद जी को भाषा की गरिमा का ख्याल रखते हुए धर्म पे ऐसे आघात करने का कोई राइट नहीं बनता है। सांसद जी से कहेंगे किसी भी बात को बिना जांचे परखे किसी पर बयान करना गलत है, ये उचित नहीं है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि बावड़ी में जाकर देखें पहले चित्र किसके अंकित हैं। जब वहाँ राजा महाराजा होते थे तो जो बावड़ियां बनती थी देव स्नान के लिए, पूजन अर्चन वंदन के लिए, स्नान के लिए, उसमें गंगा में जो देवियां होती हैं देवियों के चित्र अंकित होते थे। तो देवियों के चित्र हैं वो जाकर देखें। ना उन्होंने देखा है ना उन्हें पता है। संभल में शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट में दाखिल केस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की। इस याचिका में जिला कोर्ट में दाखिल केस रद्द किए जाने और सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं सर्वे रिपोर्ट भी सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। जनवरी में सर्दी का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही है बर्फबारी और इसने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है। शीतलहर की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कोहरे की वजह से 496 फ्लाइट्स लेट हुई हैं, तो वहीं 48 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। तो पहाड़ों पर जहां भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं उत्तर भारत में बेतहाशा ठंड पड़ने लगी है। सुबह सुबह कोहरे की वजह से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिन और भी सर्द होने के अनुमान है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, आगरा और हर तरफ पूरे उत्तर भारत में ही कोहरे से लोग परेशान हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे ने कई शहरों को आगोश में ले रखा है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। लखनऊ में ठंड का प्रकोप चल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले एक हफ्ते से तेज धूप नहीं निकली है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो राजधानी लखनऊ में अभी भी धुंध कोहरे के साथ पाला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लखनऊ का तापमान आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। जिसे देखते हुए राजधानी लखनऊ में ठंड से बचाव के लिए हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो घरों से निकलने के पहले गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, मुंह ढककर निकल रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा भी जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है और रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनके जरिए जो गरीब लोग हैं, जिनके पास आश्रय स्थल नहीं है, उनको इस कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर ने अपने आगोश में लिया हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुके हैं। तस्वीरें गाजियाबाद की सुबह की आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में सुबह से ही कोहरे की एक सफेड परत ने पूरे शहर को ढका हुआ है। विजुअलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। यही कारण भी है कि रोड पर चलने वाले वाहनों ने अपने अपने वाहनों की हेडलाइट जलाई हुई है ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए, क्योंकि कोहरे के चलते विजुअलिटी बेहद ही कम हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए सर्दी की दस्तक की तो अभी का जो तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है।
गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए और इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे दो महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वंतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वंतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वंतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरा होने पर जामनगर में खास कार्यक्रम रखा गया था और इस मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी लोगों को संबोधित किया। नीता अंबानी ने कहा कि जामनगर सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि रिलायंस की आत्मा है। ये हमारे दिलों के बहुत करीब है और दिलों में बहुत गहरे तक बसा हुआ है। कोकिला मम्मी की ये जन्मभूमि है। Friends, Jamnagar is not just a place. It is the soul of Reliance. It holds a very deep and dear place in our hearts. For Kokila Mummy, it is a Janma Bhumi, the land of her birth, representing her roots and values. She is here with us today, and all this has been possible only because of her Ashirwad. Thank you, Mummy, for everything that you do for us. For Papa, Shri Dhirubhai Ambani, Jamnagar was his karma bhumi, the land of his vision, his dreams, his destiny, symbolizing his duty, dedication, and purpose. Yesterday was Papa's 92nd birthday. I am sure he is showering his blessings on all of us here in Jamnagar. For Mukesh, it has been his Shraddha Bhumi, the land of devotion and respect. This is where Papa saw the big dream of setting up the world's largest grassroots refinery. And this is where Mukesh helped to bring his father's dream into reality. And for our children, especially Anant, it is his Seva Bhumi, the land of his service and compassion. ये जमीन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे परिवार के विश्वास और आशाओं का एक धड़कता दिल है।